हाय फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ तक में स्वागत है। आपको देखिए इस वीडियो में जो है केमिस्ट्री में तत्व के किसी भी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को आप कैसे निकालेंगे, इसी के बारे में इस वीडियो में जो है वो बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर पीछे मैंने बोर्ड पर बहुत सारे तत्वों का नाम लिखा हुआ है, उसी तत्वों के जो है परमाणु द्रव्यमान के बारे में आपको बताने वाले हैं कि आप किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो आप जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में जो है एक एक तत्व का जो है परमाणु द्रव्यमान बताने वाला हूं। तो आइए बिना किसी देरी को इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने जो है 20 तत्वों के नाम जो है वो ऊपर में लिख लिया है, ठीक है ना। जिसमें देखिए आपका तत्व में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है ना। और इस सारे जो है तत्व है इसका हम द्रव्यमान संख्या निकालेंगे और ये एकदम सिंपल ट्रिक है जो है वो किसी को भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको देखिए द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले इसका परमाणु क्रमांक संख्या लिख लेते हैं। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, इसका बस क्रमांक दे देते हैं 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14 और फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17 और आर्गन का 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। परमाणु संख्या तो सिंपल है, जिस पर जो संख्या रहता है उसको लिख लेते हैं, वहीं क्या होता है उसका परमाणु संख्या होता है। अब परमाणु द्रव्यमान हमको निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करें। तो परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए परमाणु क्रमांक देखिए क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक गुणे 2 कर देंगे। क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक गुणे 2। ये किसका निकलेगा जानते हैं, सम संख्या वाला, सम संख्या वाले तत्व का, सम संख्या वाले तत्व, ठीक है ना। जो सम संख्या पर तत्व है जिसका परमाणु संख्या जो है वो सम है, ठीक है ना। जिसका परमाणु संख्या सम संख्या वाले परमाणु सम संख्या वाले परमाणु, ठीक है ना। देखिए परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए परमाणु क्रमांक गुणे 2 क्या करेंगे, जब सब संख्या वाले क्या दिया हुआ परमाणु संख्या तत्व दिया हुआ। तो इसका हो गया। एक और है कि परमाणु द्रव्यमान जो होगा वो होगा परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक गुणे 2 प्लस 1। ये जो आपका फॉर्मूला काम करेगा जब विषम दिया होगा, विषम परमाणु संख्या रहेगा, ठीक है ना। विषम परमाणु संख्या जब रहेगा ना तो उसके लिए क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक गुणे 2 प्लस 1। आज जब सम संख्या वाला दिया रहेगा तो परमाणु क्रमांक गुणे 2 सिंपल कर देंगे, ठीक है ना। अब इसी जो है फॉर्मूले का इम्प्लीटेशन जो है इस सब पर करेंगे और आपको सिंपल एक एक करके जो है सबका परमाणु द्रव्यमान निकाल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन देखिए 1 पर है और एक क्या होता है, एक क्या होता है आपका, एक जो होता है वो विषम संख्या होता है, ठीक है ना। तो इसका बस एक छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन को आपको छोड़ देना है, ठीक है ना। हाइड्रोजन को छोड़ देना है, ये आपका विषम संख्या। हाइड्रोजन का मान आपको याद रखना है 1 बस, सिंपल। इसके बाद अब देखिए हीलियम से चालू करते हैं। तो हीलियम क्या होता है, हीलियम 2 पर है और 2 क्या होता है, एक सम संख्या होता है। तो सम संख्या के लिए हम बताएं क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक गुणे 2 या परमाणु संख्या गुणे 2। तो परमाणु देखिए इसका परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक 2 है और इसका परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, यानी सिंपल इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी तरह से लिथियम का निकालना है। तो लिथियम कितने पे है, 3 पे है और 3 क्या होता है, एक विषम संख्या होता है। तो विषम संख्या के लिए बताए हैं कि विषम क्या होता है, परमाणु संख्या गुणे 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो लिथियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 7 होता है। उसी तरह से आपका बेरिलियम का निकालना है। तो बताए हैं कि बेरिलियम कितना पे है, 4 पे है। अच्छा क्या होता है, सम संख्या होता है और सम संख्या क्या हो जाएगा, सिंपल 4 गुणे 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी तरह से बोरान का, तो ये क्या होगा, ये एक विषम संख्या है तो 5 गुणे 2 प्लस 1 कर दीजिए, 11 हो जाएगा। किसी का भी आपको निकालना है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि वो तत्व जो है वो उसका परमाणु क्रमांक जो है वो सम संख्या है या विषम संख्या। सम संख्या होगा तो 2 से गुणा करेंगे, विषम संख्या होगा तो 2 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे। तो देखिए अब 6 क्या होता है, सम संख्या होता है कि विषम संख्या होता है, तो सम संख्या होता है तो सम संख्या के लिए सिंपली 2 से गुणा कर देंगे
क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसी तरह से नाइट्रोजन 7 पे है, 7 क्या होता है एक विषम संख्या होता है, 7 गुणे 2 + 1 मतलब क्या हो जाएगा 14 1 15। ऑक्सीजन का निकालना है तो ऑक्सीजन का क्या होता है सम संख्या होता है, 8 गुणे 2 कर दीजिए बस सिंपली 16 हो जाएगा। उसी तरह 9 क्या होता है फ्लोरीन है, फ्लोरीन का निकालना है तो फ्लोरीन क्या होता है 9 एक विषम संख्या होता है, और विषम संख्या के लिए बताए हैं कि विषम संख्या में जो है परमाणु संख्या गुणे 2 + 1 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 9 दूना 18 1 19 सिंपल है। उसी तरह से नियॉन का निकालना है तो क्या है एक सम संख्या है तो बस 10 गुणे 2 कर दीजिए 20 हो जाएगा। उसी तरह सोडियम का निकालना है तो सोडियम क्या होता है 11 जो है वो विषम संख्या है, और विषम संख्या के लिए बताएं कि परमाणु क्रमांक गुणे 2 + 1 सिंपल क्या हो जाएगा 23। उसी तरह से मैग्नीशियम का करना है तो क्या हो जाएगा 12 गुणे 2, क्योंकि 12 क्या होता है एक सम संख्या होता है, और सम संख्या के लिए सिंपल 2 से गुणा करेंगे। उसी तरह एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा 13 जो है क्या होता है एक विषम संख्या होता है, विषम संख्या के लिए 13 गुणे 2 + 1 कर देंगे तो ये इसका 27 हो जाएगा। उसी तरह सिलिकॉन के लिए क्या करेंगे, ये एक सम संख्या है और सम संख्या के लिए बताया कि सिंपल 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। फास्फोरस का तो 15 गुणे 2 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 1। इतना का निकल गया। देखिए तो कितना आसान है ये, आपको बस ये रटने का जरूरत नहीं है, बस आपको पता रहना चाहिए कि परमाणु क्रमांक जो है वो क्या है सम संख्या है या विषम संख्या है। यदि सम संख्या है तो उसमें 2 से गुणा करेंगे, यदि विषम संख्या है तो 2 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे। उसी तरह से ये सल्फर 16 पे है तो 16 क्या होता है एक सम संख्या होता है, और सम संख्या के लिए बताएं क्या होता है परमाणु क्रमांक गुणे 2, तो परमाणु क्रमांक यानी परमाणु क्रमांक इसका 16 है, इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 32। उसी तरह से क्लोरीन, क्लोरीन जो है 17 पाता है तो 17 क्या होता है एक सम संख्या होता है कि विषम संख्या, विषम संख्या तो 17 गुणे 2 + 1 सिंपली क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। उसी तरह आर्गन का है, आर्गन कितना पे है 18 पे है तो 18 गुणे 2 क्या हो जाएगा 38 कितना हो जाएगा 36। पोटेशियम का देख लेते हैं तो पोटेशियम का लगभग हो जाता है 19 गुणे 2 + है क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। और कैल्शियम का हो जाएगा 2 गुणे 20 40 हो जाएगा। आप देखिए आपको 20 तक का सिंपली याद करने का ट्रिक जो है कोई अलग है नहीं है, सिंपल बस आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जो सम संख्या दिया रहेगा वहाँ पर आप क्या कीजिएगा कि 2 से गुणा करके दीजिएगा, विषम संख्या रहेगा 2 से गुणा करके जोड़ दीजिएगा। इस तरह से आप जो है तत्वों का जो है परमाणु द्रव्यमान संख्या जो है वो आप निकाल सकते हैं। इसको रटने का जरूरत नहीं है, बस आप इसको क्या कीजिए ट्रिक जो दिया है या फार्मूला जो दिया है उसी पर इसको इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, इसको लागू कीजिए और उस फार्मूले पर फुट करके आप किसी भी की संख्या के मान लीजिए कि हमको डायरेक्ट निकालना है कि मान लीजिए पोटेशियम का, तो पोटेशियम को हमको ये थोड़ी याद करना है कि पोटेशियम का 39 होता है। पोटेशियम कितना पता है 20 है उसका क्रमांक संख्या, और 19 क्या होता है एक विषम संख्या, क्या विषम संख्या, और विषम संख्या के लिए बताए हैं कि क्या होगा कि परमाणु क्रमांक गुणे 2 + 1 तो 19 गुणे 2 + 1 क्या हो जाता है 19 दूना 38 1 39 सिंपली आप निकाल सकते हैं। इस तरह से जो है आप निकाल सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ये जो है फ्रेंडों में शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं।